नीमच शहर में नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध बुधवार को बरहट गया जैस और अन्य आदिवासी संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में समाजजन नपा कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नपा के एक कर्मचारी पर पीड़ित महेश भील की गुमटी तोड़ने और रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महेश भील का आरोप है कि वह कीलेश्वर रोड पर गुमटी लगाकर परिवार का पेट पालता है। नपा के कर्मचारी संजय पाटीदार ने उससे 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पैसे नहीं देने पर नपा की टीम ने उसकी गुमटी को क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। नपा कार्यालय में सीएमओ दुर्गा बामनिया ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निष्पक्ष है, साथ ही आरोप लगाने वालों से साक्ष्य मांगे, जिस पर पीड़ित कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सका। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख एएसपी नवल सिंह सिसोदिया, सीएसपी किरण चौहान और कैंट थाना टीआई सौरभ शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के समझाइश देने के बाद जाम तो खुल गया, लेकिन कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी फिर सडहेची पर बैठ गए और नपा का मुख्य द्वार बंद कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार और सभी के लिए एक समान की जा रही है। यदि कर्मचारी पर लगे आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश किए जाते हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जय जोहार, जय मां प्रकृति। मैं सर एक छोटा सा गिलेश्वर रोड पे पिज्जा के नाम से काउंटर लगाता हूँ, जो कि पिज्जा का है। तो कल आरओ सर आते हैं तो अवैध कब्जा हटाने के लिए आए थे। तो महाकाल रसदारा पे वो खड़े थे, वहाँ पे पर्दे खोल रहे थे। तो मैंने टेम्पो मंगा रखा था हटाने के लिए उसको। मैं वहाँ पे जाता हूँ आरओ सर के पास, तो आरओ सर से बोलता हूँ सर मेरा 4 पहियों का काउंटर है, इसको क्या मैं लगा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि ये इतना बड़ा काउंटर तो ना लगेगा ऐसा करके। मैं बोला ठीक है सर, मैं 18 हूँ। मैं उनके पीछे मैं आ गया अपने काउंटर के पास। वो मेरे पीछे से आते हैं, मेरे को धीरे से कहते हैं कि आप 15,000 रुपये दे दीजिए, आपका काउंटर कहीं नहीं हटेगा 1 साल तक। उसके बाद भी मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने जेसीबी वाला बोला कि हटाओ इसको, ये क्या कर रहा हो, खड़े खड़े देख रहे ट्रैक्टर में बढ़ो उसको, जेसीबी चलाओ। उन्होंने फिर मेरे काउंटर पे जेसीबी चला दी और फिर वो मेरे को भर के लेगा। काफ़ी तोड़फोड़ नुकसान किया है। मैं किराए से रहने वाला व्यक्ति हूँ, दिन दाड़ी करके अपनी किस्तें भरता हूँ। मेरे पे कर्जा है और मैंने कर्जा लेके ही बिजनेस स्टार्ट किया था और नगर पालिका मेरे साथ ऐसे कर रही है। कौन अधिकारी आए थे जिनने पैसे की मांग की थी, क्या नाम है उनका? वो आरओ है, संजय पाटीदार उनका नाम है। अतिक्रमण की कार्रवाई तो लगभग सब तरफ देखी जा रही है। तो क्या आपकी विशेष करके गुमटी हटाएगी, क्या कुछ रहा? बिल्कुल सर, विशेष करके गुमटी हटाई गई है। वहाँ पे इधर आसपास की लाइन में देखोगे अभी भी जाके वहाँ पे गुमटियाँ लगी हुई है। सिर्फ एक मेरी ही गुमटी को तोड़फोड़ करके नगर पालिका में जमा करा गया है, बाकी किसी की गुमटियाँ नहीं हटाई गई है। ये कब कार्रवाई हुई थी? ये कल के दिन कार्रवाई हुई थी। क्या माना जा रहा है कि जहाँ पर जो लोग अधिकारियों को पैसे देते हैं उन्हीं की गुमटियाँ स्थापित है, बाकी हटा रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास तो हमने पैसे दिया तो हमारी तोड़ दी गई, बाकी ने पैसे दिया उनकी पड़ी हुई है वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ बैठे हैं धरना दे करके? मैं सीएम मैडम से मांग चाहता हूँ कि मेरे को जो भी अर्जाना हुआ है, जो भी टूट फोड़ी है, उनको रिपेयर करा के दे। और इसमें मेरी कहीं गलती नहीं है। मैं उनको हटाने के लिए गया था, पिछली बार सीएम मैडम आए तो उन्होंने मेरे को हटाने के लिए बोला था, तो मैं हटा लिया था वहाँ से। बाकी इस बार आरओ सर ने सुना ही नहीं। इस बार आरओ सर ने दादागिरी से बोला कि इसको हटाओ, जो तोड़ो, जेसीबी से हटाओ। उन्होंने पंजा हमारा उसको उठा दिया। काफ़ी नुकसान हुआ है मेरा। वो नगर पालिका में काउंटर भी खड़ा हुआ है। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक हम मेरे साथ कुछ न्याय नहीं मिल जाता मेरे को, जब तक हम बैठे रहेंगे। और निश्चित आप काय की गुमटी लगाते थे? सर मेरी पिज्जा की गुमटी है, पिज्जा का काउंटर है, उसमें पिज्जा बनाता हूँ सिर्फ, और कुछ ही नहीं बनता उसका। कितने पैसे की आपसे मांग करी और पैसे देकर गुमटी लगाने को बोला भैया? उन्होंने मेरे को धीरे से बोला कि 15,000 रुपये दे दीजिए, आपकी गुमटी हम हटाएंगे नहीं यहाँ से। और मैंने मना करा तो उन्होंने जेसीबी का काउंटर चला दिया, जेसीबी का पंजा मार दिया, छत पे मारा पंजा, फिर पीछे से इसको खींच के आगे से बांध के ले गया। उसमें तोड़फोड़ होगी, गेट पूरा टूट गया उसका। क्या पूरी नहीं होती तो क्या हम अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे यहाँ पे। यहाँ धरना देने का मुख्य कारण ये है कि हमारे एक भाई आदिवासी भाई जो महेश भील, जो कि कई वर्षों से यहाँ पर पिज़्ज़ा का ठेला लगाते हैं, जो कि गिलेश्वर के पास उपस्थित है। वहाँ पर कई टाइम से नगर पालिका अपनी पर्चा काटती है, नगर पालिका के संज्ञान में है तभी नगर पालिका पर्चा काटती है। तो नगर पालिका सिर्फ साल के 365 दिन में से 300 दिन पर्चा काटती है। उसके बाद बाकी के मार्च और अप्रैल में ही क्यों ये इस तरह की धारणाएं होती है कि किसी का ठेला हटा दिया जाए या फिर उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। या तो नगर पालिका इसमें कहीं ना कहीं दोषी है।
या फिर नगर पालिका जब वो धंधा शुरू कर रहा है उसी टाइम पर रोक दे, ताकि उसको धंधा करने से पहले ही क्या आरोप है आप लोगों के, क्या आरोप है, किस बात को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं आप? हमारे भाई का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा उनसे रिश्वत मांगी गई और कहा गया कि आप 15,000 रुपये दे दीजिए, आपकी गुमटी नहीं हटेगी। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी ये मांग है कि नगर पालिका ने जो भी उस गुमटी का नुकसान किया है और हमारे महेश भाई की जो गुमटियाँ जब्त की है वो वापस दे दी जाए और उस पर जो भी नगर पालिका द्वारा तोड़ फोड़ की गई है उसका जुर्माना नगर पालिका सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होती है तो यहाँ पर कलेक्टर आ गया, कलेक्टर बाप पार्टी और जयेश दोनों ही उपस्थित है और अगर सुनवाई नहीं होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा नीमच जिले में कहाँ से आदिवासी आते हैं इसका मैं भी कुछ। देखिए, नगर पालिका के द्वारा समय समय बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि रोड किनारे भी अतिक्रमण बढ़ी जा रही है, करने की तरीक़ा लगाई जा रही है। तो विगत 2 दिवस से अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और आज भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार की भी जा रही है। जो सड़क किनारे तो जो यातायात में बाधक गुमटियाँ थी उनको हटाने के लिए पूर्व में भी कार्रवाई हुई थी। किलेश्वर रोड की जो ग्रांड किलेश्वर रोड का है तो पूर्व में भी समझाई दे के हम आए थे तो तब भी उन्होंने नहीं हटाई थी। अभी भी उनको कहा था कि अब हटा लो, तो उन्होंने हटाने के बजाय और शासकीय कार्य में बाधा डालने का उन्होंने वो किया था। तो इस कारण से फिर इस गुमटी को हमने उठा करके नगर पालिका कार्यालय में रखा। हालांकि इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, परंतु ये अधिकारी के ऊपर पेमेंट रुपए मांगने का आरोप लगा रहे हैं। कल भी ऐसा ही एक पामेचा ने आरोप लगाया था, आज भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं। कितनी सत्यता है? देखिए, अभी तक तो उसी पर जैसे जब भी कार्रवाई होती है तो कार्रवाई को बाधित करने के लिए इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। अगर वो आरोप सही पाए जाएंगे संबंधित कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उनका कहना है उनके वो घूमते हटा ही रहते, लेकिन उन्होंने टोचन भी कर लिया था, उसके बाद भी कर्मचारी द्वारा घूमती को हटाया गया। नहीं, मेरे कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा वहाँ पर कर्मचारियों से बदसलूकी की गई और उनके द्वारा बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था। इस कारण से भी गुमटी को हट लेकर के उसके बाद उनका कहना है कि एक ही गुमटी को हटाया गया, अन्य जो गुमटियाँ थी उनको नहीं हटाया गया। उसके संबंध में संबंधित जो भी वहाँ पे प्रभारी थे उनके संपर्क करके फिर कार्रवाई की जाएगी।